हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। अपना जो इतिहास में चैप्टर चल रहा था ना, लेसन 9, जिसमें हम व्यापारी, तीर्थयात्री, राजा इनके बारे में पढ़ रहे थे। और अपना जो चैप्टर 10 शुरू हो गया है, ठीक है। ये अपने 6th क्लास का है। इसमें बच्चों जो हेडिंग है चैप्टर का, जो नाम है उसमें है नए साम्राज्य और राज्य, ठीक है। तो इसमें एक शुरुआत में जैसे एक कहानी जैसी होती है ना, कि एक लड़का है, जैसे नाटक आपने देखे होंगे, जैसे अपन फिल्म देखते ऐसे नाटक होते हैं। तो नाटक में एक बच्चा है, उसको एक किसी पात्र के बारे में जो है वहाँ पे अभिनय करना है। तो उसको बताया गया कि तुमको ऐसे से पोशाक पहननी है, इस तरह से बोलना है, और तुमको बीच बीच में ये काम भी करने हैं। एक योद्धा के रूप में भी तुम दिखोगे, एक राजा के रूप में भी तुमको दिखाना है, और तुमको वीणा भी बजानी है। ये भी तो उसको समझ में नहीं है कि भाई मैं कौन सा राजा जो है बना हूँ, किस राजा का मुझे अभिनय यहाँ पर करना है। तो उसको जो अभिनय करना था बच्चों, वो राजा था समुद्रगुप्त, ठीक है। तो अभी हम आज जो चर्चा करेंगे वो इस राजा की करेंगे, समुद्रगुप्त। बच्चों एक वंश था गुप्त वंश, ठीक है। ये जो गुप्त वंश है उसका राजा था समुद्रगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो गुप्त वंश की शुरुआत करते हैं अपन, तो इसमें समुद्रगुप्त जो था, ठीक है। इससे पहले जो यहाँ पर हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त, जिन्होंने यहाँ पे अपन बात करते हैं शुरुआत हुई थी गुप्त वंश की। तो समुद्रगुप्त एक बहुत प्रतापी राजा, और इसका युग एक तरह से उस समय स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो ये बहुत प्रतापी राजा था। और इसके बारे में तो यहाँ पे बात की गई कि जो राजा महाराजा होते थे उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि भाई पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो बच्चों पता ऐसे चलता है कि उस राजा के बारे में जो उसके बाद के शासक होते हैं, ठीक है, या उनके दरबार में कोई ऐसे विद्वान होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जो उनके बारे में लिखा करते हैं, ठीक है। कहीं कविता के रूप में, कहीं किसी और रूप में, कहीं आपने देखा होगा कि स्तंभ लेख होते हैं, गुहा लेख होते हैं, अभिलेख होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो जानकारियां लिखा करते थे, उसके बारे में, राजा के बारे में प्रशंसा जो है वो लिखी जाती थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में भी जो एक जैसे वंशावली होती है कि भाई जैसे राजा महाराजा में क्या होता है कि भाई एक राजा है, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटा, इस तरह से वंश परंपरा जो है वो चला करती है। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रशस्तियां। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। जब एक राजा के बारे में लिखा जाता है, उसके गुणगान किए जाते हैं, तो वो प्रशंसा कहलाती है। एक तरह का एक अभिलेख होता है जो कहीं स्तंभ में, मतलब किसी खंबे में उसको उत्कीर्ण किया जाता है, ठीक है, या कहीं कागजों में इसको या किसी और रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये लिखा जाता है। तो जैसे समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रशस्ति लिखी गई थी, तो उसमें बताया गया कि भाई एक समुद्रगुप्त जो एक योद्धा के रूप में, एक राजा तो है पर इस योद्धा के रूप में, जिसका शरीर युद्ध के मैदान में, जब युद्ध होता है तो आपको पता है कितने प्रकार के हथियार होते हैं, सैकड़ों प्रकार के। तो युद्ध के मैदान में कुल्हाड़ियों से, तीर से, भालों से, बर्छी से, तलवारों से, ठीक है, जो गदा होती है, आपने गदा देखी होगी, लोहे की गदा है, ठीक है, और पता नहीं कितने सैकड़ों हथियार से उसका शरीर जो घाव से भर गया है, उस घाव से उसके शरीर में कहीं कहीं दाग भी हो गए, तो भी वो शरीर उसका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बलशाली शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर दिखाई दे रहा है। ये एक तरह से क्या है, अपने राजा की प्रशंसा जो है वो लिखी जाती है। उनके हर काम के जो है वहां पे उसके बारे में लिखा जाता है कि कैसे राजा, यहाँ तक उसके शासन काल के बारे में। तो प्रशस्तियां होती है एक प्रकार की प्रशंसा अभिलेख, जो उस समय के लोग लिखा करते थे, विद्वान लोग जो हुआ करते वो राजा के बारे में लिखा करते थे। तो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था। इलाहाबाद में एक जो अशोक स्तंभ मिला है उसमें भी इसके बारे में जानकारियां मिली है। इसके दरबार में कवि था हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और इसने राजा को जो अलग अलग जो प्रशंसा के रूप में कहा है, कहीं योद्धा के रूप में उसको बताया है, युद्ध जीतने वाला,
जो हमेशा कहते हैं कभी भी कोई ये युद्ध नहीं हारा, इसकी बहुत बड़ी नौसेना भी थी और कहते हैं कि सारे युद्ध ये जीता था और इसने अपने शासनकाल में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। उसको कहीं विद्वान भी बताया है, कवि भी था, संगीतज्ञ भी था, क्योंकि पुराने समय के बारे में जानकारी एकदम कहते हैं अभिलेखों से मिलती है और कहीं कहीं सिक्कों से, पुराने समय के जो सिक्के हैं, तो आप अपने बुक में देखना सिक्के मिले, सिक्के में इसको समुद्रगुप्त को एक वाद्य यंत्र होता है वीणा, वो बजाते हुए अपने सरस्वती देवी की प्रतिमा देखे होंगे, सरस्वती माँ की, उसमें वीणा बजा रही हो, तो वही वीणा बजाते हुए इसका चित्र, इसका मतलब कि उसको संगीत में भी रुचि थी। तो कहीं कहीं उसको ईश्वर के बराबर भी माना गया है कि राजा जो होता है ईश्वर के बराबर, क्योंकि उस समय प्रजा जो है राजा को ईश्वर के समान मानती थी। तो इसको वीणा बजाते हुए भी यहाँ पर दिखाया गया, तो ये उसकी रुचि को बताता है कि इसको संगीत में भी बहुत रुचि थी। तो हरिशचंद्र ने इसका वर्णन अपने अभिलेखों में या अपने जो है रचनाओं में किया है। फिर प्रशस्तियों में पूर्वजों का भी उल्लेख होता है, जो अभी मैंने बताया कि राजा है, उसके पिता कौन थे, फिर उनके पिता कौन थे, फिर उनके पिता कौन थे, ऐसे पूरा एक जो वंश परंपरा होती है उसको इन्होंने यहाँ पर बताया। तो समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी, उसके बाद के जो शासक हुए हैं, इसके जो बेटे हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुआ उसका बेटा, या अभिलेखों से या सिक्कों से इनके बारे में जानकारियां जो मिलती है। तो दादा हो गए, फिर जैसे पिता हो गए, माता हो गई, ठीक है, फिर पिता के पिता दादा हो गए, फिर पितामह हो गए, दादा के मतलब जैसे दादा पितामह भी कहते हैं, प्रपितामह, ऐसे एक के बाद एक जो है यहाँ पर सारी वंशावली जिसको अपन कहते हैं, वंशावली में किसी एक वंश के जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी शासक हुए हैं या इनके जो पूर्वज हुए हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर विक्रम संवत का जिक्र भी आता है। विक्रम संवत क्या है कि 58 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था। जैसे कैलेंडर होता है ना अपना, तो हिंदू जो है इसमें यहाँ पे कैलेंडर कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहते हैं इसको शकों पर जो उसने विजय पाई थी, शक एक जाति थी, उसके आक्रमण हुए थे, तो शकों को हरा करके उसने उसकी याद में ये विक्रम संवत जो है वो शुरू किया था और यहाँ पर उसके प्रतीक के रूप में, और इसको वहां पे विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी, उसका जिक्र भी इसके अंतर्गत जो है वो मिलता है। तो इसमें हमने बच्चों साम्राज्य के बारे में अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे और जानकारी जो है इसमें। तो यहाँ पे मुख्यतः भी हमने समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है कि समुद्रगुप्त जो कभी कहते हैं कोई युद्ध नहीं हारा, उसकी बहुत विशाल सेना थी, उसके ललित कलाओं में रुचि थी, गायन में रुचि थी, वादन में रुचि थी, उसकी चित्रकारी में भी रुचि थी। तो ये सब बातों का उल्लेख, या किसी अन्य राजा की अगर बात करते हैं तो उन सब का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, जो प्रशस्तियां अभी मिल रही हैं या कोई पुराने अभिलेख हैं या पुराने सिक्के हैं, उनसे इन सब के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो आज हमने थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, इसके बारे में और जानकारी हम अगले लेक्चर में करेंगे।